मतलब वर्ल्डन। और जब अर्थ और डिस्क्रिप्शन मिलते हैं तो बन जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का वर्णन। जब अर्थ और डिस्क्रिप्शन मिलते हैं तो क्या बनते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का वर्णन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी में जो पढ़ने रहता है एक इलेक्ट्रोस्थिर वैज्ञानिक है जिन्होंने जियोग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम इलेक्ट्रोस्थिर है, उन्होंने ही जियोग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया। वैज्ञानिक जियोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जो जियो प्लस ग्राफ से बना है। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफ का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। अर्थ और डिस्क्रिप्शन जब मिल जाते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ हो जाता है मतलब पृथ्वी का वर्णन। और जो पृथ्वी का वर्णन करने वाले वैज्ञानिक है उनका नाम है इलेक्ट्रोस्थिर। इन्होंने जियोग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तब क्या था वैज्ञानिक का इसी क्लास से नीचे क्लास के इन्होंने वैज्ञानिक का जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। अब जानो भारत होता क्या है। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7 देश है। भारत 7वें नंबर पे आता है। भारत के पास पूरे विश्व का 2.4% एरिया है। भारत का पूरे विश्व में 100% एरिया होता है, जिसमें से भारत के पास 2.4% एरिया है। कितना एरिया है भारत के पास? 2.4%। और जो इंडिया का एरिया है, इंडिया का क्षेत्रफल ये तो पूरा वर्ल्ड का है। और इंडिया में जो क्षेत्रफल है पूरा वर्ल्ड में से 2.4% है। जो इंडिया का क्षेत्रफल है वो है एरिया ऑफ इंडिया। एरिया ऑफ इंडिया कितना है? 32,87,3 किलोमीटर स्क्वायर। जो इंडिया है हमारा, इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,3 इतना एरिया फैला हुआ है। अब इंडिया का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन कहते हैं मतलब इंडिया नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंशन कितना है मतलब इंडिया वो कितना है 30 to 14 km तक फैला है। और जो ईस्ट टू वेस्ट इंडिया का है वो है 23 किलोमीटर। ये ईस्ट टू वेस्ट है कि नॉर्थ टू साउथ है। ये ईस्ट अब ये समझो भारत में 28 स्टेट है, जिसमें से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा? हमारा राजस्थान क्षेत्रफल से राज्य। सबसे छोटा हमारे स्टेट है कौन सा? गोवा क्षेत्रफल के राज्य। और जो बराबर है जिसके पास मीडियम है, ना ही ज्यादा क्षेत्रफल है ना ही कम क्षेत्रफल है, कौन सा स्टेट है? सिक्किम। अब भारत के 8 टेरिटरीज होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा टेरिटरीज कौन सा है? लद्दाख हमारा सबसे बड़ा टेरिटरीज। अगर कोई पूछे सबसे बड़ा टेरिटरीज कौन है तो लद्दाख। और सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल। और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा। और जिसके पास ना ही ज्यादा क्षेत्रफल है ना ही कम क्षेत्रफल, मीडियम क्षेत्रफल है, वो कौन सा है? सिक्किम। अब जानो इंडिया के नेबर कंट्रीज मतलब इंडिया के पड़ोसी देश कितने हैं? इंडिया के पड़ोसी देश 9 है, जिसमें से 2 है समुद्र है और 2 उसके पास लैंड बॉर्डर्स है। 2 समुद्री बॉर्डर्स है, 2 लैंड बॉर्डर है, 7 लैंड बॉर्डर्स है। पहला इंडिया नेबर कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बे ऑफ बंगाल, म्यांमार, ये सब क्या है? लैंड बॉर्डर्स है। और जो समुद्र बॉर्डर्स है वो 2 है, एक श्रीलंका है, एक क्या है? मालदीव है। इतना समझ में आया? अभी समझो आइसलैंड किसे कहते हैं, मतलब आइसलैंड को मतलब द्वीप किसे कहते हैं? भूमि का ऐसा पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? आइसलैंड मतलब द्वीप। और एक इसका एकदम सामने से पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप किसे कहते हैं? भूमि का ऐसा भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो।
दोनों में फर्क है। देखो, जो भूमि के ऐसे पर जो चारों तरफ से पानी से गिरा हो वो कौन सा है? आइसलैंड कहेंगे। और भूमि के ऐसे पर जो तीन ओर से पानी से गिरा हो उसे क्या कहेंगे? पेनिनसुला। ये होता है भारत किससे किससे घिरा है? भारत का जो पानी वाला समुद्री है वो द हिमालय माउंटेन है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है और बे ऑफ बंगाल है। भारत के जो पानी वाले बॉर्डर्स हैं ये चार से भारत घिरा हुआ है। द हिमालय माउंटेन, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और क्या था? द हिमालय माउंटेन, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इतने से भारत घिरा हुआ है। तो इतना समझ में आया? ये काफी अजीब वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो एक ग्राफ। जियो का मीन्स अर्थ, ग्राफ को डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का अर्थ क्या हिंदी में होता है? वर्णन। इसका हिंदी होता है वर्णन। पृथ्वी, अर्थ और डिस्क्रिप्शन जब मिलकर क्या हो गया? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का वर्णन। जहाँ पृथ्वी का वर्णन हो उसे क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। अब जियोग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो जियोग्राफी का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। अब भारत का एरिया पूरे वर्ल्ड में, भारत 100% एरिया होता है पूरे वर्ल्ड में। भारत के पास कितना है? विश्व में से भारत के पास कितना है? 2.4%। अब जो भारत का खुद का क्षेत्रफल कितना है? 3287 चंद्रशेखर किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। अब जो भारत फैला है वो साउथ टू नॉर्थ तक कितना फैला है? 30 to 14 किलोमीटर फैला है। और कोई पूछेगा अगर और भारत ईस्ट टू वेस्ट में कितना फैला है? 29.3 किलोमीटर फैला है। इस वक्त मैं नाम क्या बताया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बे ऑफ बंगाल, म्यांमार और दो समुद्री सीमाएं थी। कौन कौन आता है? श्रीलंका और मालदीव। और मैंने आपको आइसलैंड के बारे में बताया, मतलब द्वीप के बारे में दिए जो चारों घूमते हैं ऐसा पार्ट जो चारों तरफ से पानी से गिरा हो उसे क्या कहते हैं? आइसलैंड। और जो घूमते हैं ऐसा पार्ट जो तीनों तरफ से पानी से गिरा हो उसे क्या कहेंगे? पेनिनसुला। मतलब पेनिनसुला का हिंदी क्या होता है? प्रायद्वीप। इतना सबको समझ में आया? तो थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, तो आज मैं आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बिकॉज ऑफ टुडे, आज आप हमारी टीचर हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने बच्चों को इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। क्योंकि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, एज अ टीचर भी हूँ, मुझे खुद नहीं पता था जियोग्राफी का डेफिनेशन होता क्या है। बट आपने आज इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मैं जो है पूरा जियोग्राफी को अंडरस्टैंड कर गया। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपको अगेन जो है हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहूँगा। और लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा मैम कि आपने बच्चों को पढ़ा करके कैसा फील किया अभी? जियोग्राफी होता क्या है? नहीं मैम, बच्चों को पढ़ा करके कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। बच्चों को हमारी तरफ की जानकारियाँ मिली, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आपने इस जियोग्राफी सब्जेक्ट को ही क्यों चूज किया मैम? क्योंकि हम लोग को इंडिया के बारे में बता सके जियोग्राफी होता क्या, उसका मतलब सही क्या है। वेरी गुड। इसी के लिए जियोग्राफी सब्जेक्ट मैंने चूज किया। गुड। कि जियोग्राफी का मीन्स बता सके, इसका मतलब होता क्या है, इसको सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, भारत है कितना, फैला कितना है, इसमें कितने कितने कंट्रीज हैं, कौन पहला है, कौन दूसरा है। तो मैम, मैं क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट जान सकता हूँ? फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। बट मैम, आपने तो टीचिंग के लिए जियोग्राफी क्यों चूज किया फिर? मुझे मैथ अच्छा लगता है, बट मैं दूसरी मैम को भी लग गया था, तो जियोग्राफी मेरे को तो जियोग्राफी बारे में थोड़ा बता दें और हमें भी पता चल जाए। बट मेरे अकॉर्डिंग मैम आपने जियोग्राफी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। चलिए थोड़ा बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। तो बच्चों बताइए, आपको मैम ने कैसा पढ़ाया? बहुत अच्छा पढ़ाया। तो सारा चीज़ें क्लियर हो गया आपको, सारा कॉन्सेप्ट? तो जियोग्राफी का डेफिनेशन आपको पूरा लर्न हो गया? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन
आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।